नमस्ते मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। कक्षा 11वीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मध्ययुगीन काव्य पढ़ रहे हैं। मध्ययुगीन काव्य का अ भाग भक्ति महिमा हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं भाग आ बाल लीला। बाल लीला ये पद्य संत सूरदास द्वारा लिखा गया है। कवि परिचय देख लेते हैं। संत सूरदास का जन्म 1478 को दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ। आरंभ में आप आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे गऊ घाट पर रहे। वही आपकी भेंट गुरु वल्लभाचार्य से हुई। अष्टछाप कवियों के सगुण भक्ति काव्य धारा के आप एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी भक्ति में साक्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव निहित है। कृष्ण की बाल लीलाओं तथा वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण आपके पदों की विशेषता है। संत सूरदास जी की मृत्यु 1580 में हुई। प्रमुख कृतियाँ हैं सुरसागर, सुरावली तथा साहित्य लहरी आदि। ये काव्य प्रकार है। पद काव्य की एक गैर शैली है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों के शब्द की और दूसरी परंपरा कृष्ण भक्तों की पद शैली है, जिसका आधार लोकगीतों की शैली है। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए पद शैली का प्रयोग किया जाता है। पद एक गेय शैली है, मतलब इसको गाया जा सकता है। ये काव्य परिचय देख लेते हैं कि प्रस्तुत पदों में कवि ने कृष्ण के बाल हट एवं यशोदा की ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया है। प्रथम पद में अपने लाल की हर इच्छा पूरी करने को आतुर यशोदा चांद पाने के कृष्ण हट को चांद की छवि दिखाकर बहला लेती है। चांद को देखने पर कृष्ण की मोहक मुस्कान देख माँ यशोदा बलिहारी हो जाती है। द्वितीय पद में माँ यशोदा कृष्ण को कलेवा करने के लिए दुलार रही है। उनकी मनपसंद के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन सामने रख वह मनुहार कर रही है। ठीक है, तो यह संत सूरदास जी हैं। तो चलो बच्चों, हम ये कविता विस्तार से पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर दो दो पंक्तियाँ पढ़ूंगी और इसका आपको विस्तार में अर्थ समझाऊंगी। तो यहाँ पर जो पहला पद है उसमें है कि बार बार जसुमती सुत बोधिति आओ चंद तो ही लाल बुलावे, मधुमेवा पकवान मिठाई आपुन खेवे तो ही खवाए। माँ यशोदा अपने बेटे को चुप कराने के लिए बार बार समझाती है। वे कहती है, चंदा आ जाओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है, तुम यहाँ आओ। मेरा लाल शहद, तरह तरह के मेवे, पकवान और मिठाइयाँ खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। मधु का मतलब होता है शहद और मेवा का मतलब होता है जो सूखे मेवे होते हैं वो। तो यहाँ पर खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा, इसलिए जसुमती मैया जो है, यशोदा मैया जो है, अपने बेटे के लिए चांद को बुला रही है। अगली पंक्तियाँ है, हाथ ही पर तो ही लिहने खेले, नैकू नहीं धरती बैठावे, जल बासन कर ले जो उठावती, याही में तू तन धरी आवे। यहाँ पर यशोमती मैया चांद से कहती है कि मेरा लाल तुम्हें हाथ पर ही लेकर खेलेगा, वो तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी जमीन पर नहीं बिठाएगा। यशोदा पानी से भरा हुआ बर्तन अपने हाथ में लेकर उठाती हुए कहती है कि हे चंदा, तुम अपनी जो छवि है, यानी कि तुम अपना जो शरीर है, इसी पानी में धारण करके आ जाओ। आगे की पंक्ति में लिखा है कि जलपुट आने धरणी पर राख्यो, गही आनो वह चंद दिखावे, सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने बार बार दो कर नावे। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया ने क्या किया कि फिर वो पानी से भरा हुआ बर्तन लाकर ज़मीन पर उसने रख दिया और बालक कृष्ण को उसमें दिखाकर कहने लगी, देखो देखो मैं चांद पकड़ लाई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि यह सुनकर भगवान कृष्ण हंस पड़े और मुस्कुराकर उस बर्तन में बार बार अपने दोनों हाथ डालने लगे। तो ऐसा ये पहला पद है जहाँ पर जो कान्हा है वो चांद मांग रहे हैं और जो यशोदा मैया है उनकी जो हट है उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। दूसरा पद देखते हैं बच्चों। दूसरे पद में यशोदा मैया अपने लल्ला को कलयू करने के लिए कहती है। कलयू यानी जलपान, सुबह का जो जलपान होता है वो उसे करने के लिए वो कह रही है। तो उठिए शाम कलयू कीजिए, मनमोहन मुख निरखत जीजे, खारिक दाक खोपरा खीरा केरा आम उख रस सीरा। यहाँ पर वो विविध पकवानों का नाम लेते हुए अपने लल्ला को कह रही है। वो कहती है कि हे कृष्ण, हे मेरे लाल, उठो कलेवा कर लो, मतलब सुबह का जलपान कर लो। हे मनमोहन कृष्ण, मैं तुम्हारा मुंह देखकर ही जी रही हूँ। हे मेरे लाल, मैं तुम्हारे जलपान के लिए छुआरा, किशमिश, गरी, खीरा, केला, आम, गन्ने का रस और शीरा ले आई हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पकवानों का नाम लिया है। देखो, खारिक यानी छुआरा,
दाक यानी किशमिश, खोपरा यानी नारियल होता है, सूखा नारियल, और खीरा यानी कि ककड़ी, केरा यानी वो केला वहाँ पर कह रही है, आम यानी आम, और गन्ने का रस, और सीरा का मतलब होता है शीरा, वो लाई है। इतने सारे पकवान लाई है और अपने लल्ला का वो मनुहार कर रही है, उससे विनती कर रही है। आगे के पंक्तियों में लिखा है कि श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी, सफरी चिरऊ अरु न खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी। और पकवानों का नाम लेते हुए ताकि उसका लल्ला जलपान कर ले, इसलिए वो अलग अलग पकवान से उसे लुभा रही है। वो कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए नारियल का पानी और मीठी चिरौंजी लाई हूँ, साथ में अमरूद है, चिवड़ा है, लाल लाल जर्दालू भी लाई हूँ, तुम्हारी पसंद की घेवर फेनी मिठाइयाँ और पूड़ियाँ लाई हूँ, तुम उन्हें खोए के साथ खा लो, मैं तुम पर बलिहारी जाऊँ मेरे लाल। तो वो अपने लाल पर बलिहारी जा रही है, अपने लाल को खाने के लिए कह रही है। श्रीफल यानी नारियल, और चिरौंजी जो मीठी होती है, सफरी चिवड़ा यानी कि जो चिवड़ा होता है, अरुण खुबानी यानी कि जो लाल जर्दालू होता है वह, घेवर फेनी ये एक राजस्थानी मिठाई है, और खोआ यानी खोया के साथ ये सब तुम खाओ, ऐसे वो पकवान गिना रही है और अपने लाल को वहाँ से खाने के लिए बुला रही है। आगे वो कहती है, रची पिराक लड्डू दधी आनो, तुमको भावत पुरी संधानो, तब तमोल रची तुम ही खवाओ, सूरदास पनबारो पाओ। यहाँ पर वो अपने लल्ला को पुकारते हुए कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए गुजिया एक मीठा पदार्थ होता है जो गुजरात और महाराष्ट्र में बनाया जाता है, तो बेटा मैं तुम्हारे लिए गुजिया लड्डू और दही बनाकर ले आई हूँ। तुम्हें पूड़ी और अचार बहुत अच्छा लगता है ना, सौंदानो यानी अचार, वह भी मैं लाई हूँ, खा लो मेरे लाल। माता यशोदा कहती है कि तुम कलेवा कर लो, इससे बाद में पान लगाकर तुम्हें खिलाऊंगी। सूरदास कहते हैं कि मुझे पान खिलाई मिले। तो सूरदास बार बार अपना नाम ले रहे पद्य में, और वो यहाँ पर यशोदा मैया की ममता का बखान करते हुए अपने लाल को यशोदा मैया जिस प्रकार बुलाती है कलेऊ करने के लिए, उसे मनुहारी करती है, उसकी विनती करती है, उसको मनाती है, ये सारा जो वर्णन है और कान्हा के नटखट स्वभाव का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसा ये पद्य है, ये लिया गया है सुरसागर से। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कविता है बाल लीला, ये जो पद्य है यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।